बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आईपीओ बाजार की। बेल राइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज से खुल गया है और ये 23 मई को बंद होगा। लेकिन क्या आपको बेल राइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? बेल राइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ में क्या हो आपकी रणनीति? इन सभी पर हम आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन जरा एक मोटी जानकारी इस आईपीओ को लेकर दे देते हैं। आईपीओ 23 मई तक, जैसा आपने बताया, खुला रहेगा। आईपीओ का जो साइज है वो है 2150 करोड़ का। इशू प्राइस 85 से 90 रुपए के बीच है और लॉट साइज 166 शेयरों का है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट वाली कंपनी है ये, इस सेगमेंट में कारोबार करती है। और इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे, और हमारे साथ शरण भी इस पर राय देंगे। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आईपीओ बाजार में अगर हम देखें तो इस कंपनी का सबसे पहले दिलचस्पी तो लोगों की यही होगी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे मैंने कहा कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट में डील करती है, लेकिन विस्तार से बताइए कि आखिर पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। अगर इसको देखें तो ये बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स सीवी सबको सप्लाई करती है। तो इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी। एक्सपोर्ट मार्केट में भी छोटा मोटा इसका शेयर है। इसके अलावा अच्छा खासा इसको ट्रेडिंग रेवेन्यू भी आता है। अगर मैं नंबर्स में बात करूँ तो लगभग 65% रेवेन्यू जो है इसका 2 व्हीलर सेगमेंट से ही आता है। शीट मेटल कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें इसका बहुत बड़ा कारोबार है, करीब 24% हिस्सा जो 2 व्हीलर के जो शीट मेटल कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पर इसका है। शीट मेटल कंपोनेंट से 70% से ज़्यादा इसको रेवेन्यू आता है। इसके अलावा ट्रेडिंग बिजनेस से 20% का रेवेन्यू आता है। और तक करीब 28-29 इसके बड़े जो OEMs हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं। और आगे के तौर पे बात करें तो एक कम्प्लीटली एक ईवी एग्नोस्टिक सेगमेंट है। देखिए, अगर इस कंपनी को देखें तो ये इंजन को लेकर कोई बहुत बड़ा सप्लाई नहीं करती है। तो इंजन को अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ईवी का फियर जो है इस तरह के कारोबार में नहीं होता है। फियर तो नहीं है ईवी का, जो आपने हमें समझाया, लेकिन रिस्क तो थोड़े बहुत होंगे इस पूरे सेक्टर और इस तरह की कंपनी के स्ट्रक्चर को लेकर। रिस्क बताइएगा हमें, पॉजिटिव्स बताइएगा, और साथ ही जो ग्रोथ ड्राइवर्स जो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम होते हैं लोगों के लिए जब इस तरह के आईपीओ आते हैं। तो जी, अगर इसकी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो करीब 2150 करोड़ रुपए जो रेस कर रहा है, उसमें से 1600 करोड़ से ज़्यादा जो है ये अपने डेट रिटायरमेंट के लिए करेगा। तो डेट रिटायरमेंट आप जब कर रहे हैं तो आपके रेवेन्यू पे कोई असर नहीं हो रहा, एबिटा पे कोई असर नहीं हो रहा, पर आपका प्रॉफिट जो है उसकी ग्रोथ आपके रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा हो सकती है। तो क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कम हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो ऐसे पोर्टफोलियोज जहां पर कि लोग बॉटम अप अप्रोच के साथ जाते हैं, ऐसी कंपनीज की तरफ देखते हैं जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी हायर है, उसके लिए एक बहुत सिटेबल स्टॉक आईपीओ हो सकता है। पर इसके अलावा अगर रिस्क में देखें तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसका जो सबसे बड़ा कारोबार है जो आ रहा है वो जो है शीट मेटल कंपोनेंट से आ रहा है। अगर आप फोर्जिंग की बात करें, कास्टिंग की बात करें या वेल्डिंग की भी बात करें तो वहां से शीट मेटल की जो होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। 2 व्हीलर सेगमेंट पे इसका हायर डिपेंडेंस है जो कि हाईली साइक्लिकल सेगमेंट होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक में इसका जो कंपोनेंट है बहुत ज़्यादा है, करीब 75% बिजनेस जो है डोमेस्टिक से आता है। तो एड्रेसेबल मार्केट जो है आपका बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं है। आने वाले दिनों में कंपनी की योजना है कि वो ईवी सेगमेंट में भी जो है अपना एक्सपेंशन करेगा। इसके अलावा जो है कंपनी हो सकता है जो हमने पिछले दिनों इस तरह के बिजनेस में देखा है, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ या जेवी रूट को भी चूज करते हैं, तो उस तरह की संभावना इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। परंतु अगर कंपनी को कहीं पर अगर आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस के प्रोफाइल को चेंज करना है, तो शीट मेटल से इस कंपनी को, शीट मेटल कंपोनेंट के कारोबार से इस कंपनी को कहीं पर जो है आगे जाना पड़ेगा। तो ऐसे पोर्टफोलियोज जहां पर केवल प्रॉफिटेबिलिटी का अप्रोच होता है वहां के लिए ठीक है, पर साइक्लिकल जहां पर होता है तो स्ट्रक्चरली अगर 2 व्हीलर सेगमेंट में या पीवी सेगमेंट, सीवी सेगमेंट में कहीं पर अगर कोई वीकनेस आती है तो उस वीकनेस का सीधा प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। इसके अलावा हमारे साथ जो है शरण भी जुड़े हुए हैं। शरण, आपने इस पूरी डिस्कशन को सुना है, इस आईपीओ पर आपकी क्या विचार है? वैल्यूएशन के हिसाब से आपको क्या लगता है, निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो आपने तो ज्यादा करके सब बता ही दिया है, तो मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली एबिटा की बात करें तो करीबन 13% ऑफ टोटल एबिटा में गवर्नमेंट की सब्सिडीज है। तो आगे वाले समय में ये आपको घटते हुए दिखेगी। तो आपको एक नेगेटिव है, इनका एबिटा और एबिटा मार्जिन भी आगे वाले समय में थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा। और जैसे आपने कहा, मोस्टली आईपीओ प्रोसीड्स डेट रिडक्शन के लिए है। तो ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट में उछाल देख सकते हैं। अब करीबन अराउंड अभी 4 to 4.5% है। आगे वाले समय में 6% अभी दिख रहा है।
और जब भी आप सब्सिडी हटा देंगे तो ये मार्जिन आपका 6% भी नहीं जाएगा, आपका आसपास 5% ही रहेगा। और कंपैरेटिवली आज मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, आपकी एंड्योरेंस हो गई, उनो मिंदा हो गई, उनके आप नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफी अच्छे हैं, 6.5 to 7% है। और सेकेंडली कंपनी ने पैसा अभी कोई रेज नहीं किया कि कोई एडिशन कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं कि आगे चल के आपको बड़े रेवेन्यू में उछाल देखा जाएगा, तो वो भी नहीं है। सेकेंडली एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी काफी हाई है, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से आता है, तो एक छोटी सी नेगेटिव है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा फुल नेगेटिव है। सेकेंडली मेजर रेवेन्यू ऑटो टू व्हीलर सेक्शन से आता है, और अब क्लियरली एविडेंट है, मार्केट में देख सकते हैं टू व्हीलर पूरा सेक्टर ही एक डाउन साइकिल या डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कंपनी की। मार्केट में काफी अच्छे प्लेयर्स है, तो मेरे तरफ से तो आईपीओ को अवॉइड रहेगा। जैसे आईपीओ लॉन्च हो जाता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाने की। कंपनी है तो अच्छी, अराउंड 25% ओवरऑल मार्केट शेयर है इंडस्ट्री का, और वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो आईपीओ के आने के बाद एक चांस मिले या नीचे रीजनेबल वैल्यूएशन में, तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अभी ओवरऑल वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है, तो अवॉइड कीजिए। वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है, एक्सपेंसिव है, लिहाजा आईपीओ की लिस्टिंग नहीं, लेकिन उसके बाद बाय ऑन डिप्स की अगर आपको रणनीति बनानी हो तो सोचा जा सकता है। फिलहाल शरण के तहत अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, आप जुड़े और तमाम जानकारियाँ दी यहाँ पर आईपीओ की।